चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स। इस कंपाउंड एंगल्स में हम लोग tan a प्लस बी और tan a माइनस बी पे खास करके चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉट इसके रिवर्स होता है। जब आप tan बना लेंगे तो कॉट भी आपसे बन जाएगा। तो आइए, tan का और भी डिजाइन बहुत कुछ है जिस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए सवाल के माध्यम से, जैसे ऐसे देखिए, ये रहेगा इवैल्यूएट, क्या रहेगा, ऐसे रहेगा cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। देखिए मैं फिर एक बार चर्चा कर रहा हूं, एक सवाल है और इस सवाल से हम लोग डिजाइन को सीखेंगे, यानी कह सकते हैं ये सवाल नहीं डिजाइन है। तो आइए इस डिजाइन को कैसे हम लोग समझते हैं, चलिए सवाल के माध्यम से डिजाइन समझते हैं। क्या करना होगा इसके लिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए कोई भी सवाल जो आपको cos 10 या sin 10 डिवाइडेड बाय cos 10 प्लस sin 10, ये प्लस माइनस ऊपर नीचे होते रहेगा, कभी नोमिनेटर में कभी डिनोमिनेटर में, दोनों में सेम साइन नहीं होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। दूसरी चीज, ये कॉस और साइन का मिक्सअप रिलेशन है जिसमें एंगल सेम होंगे, एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम होंगे, इस पे मैं बात कर रहा हूं। यदि ऐसा है, इस सिस्टम में है कि एंगल सेम हो, कॉस और साइन हो, और डिनोमिनेटर में भी कॉस और साइन हो, बट साइन जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। तो जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस डिजाइन की बात कर रहे हैं, वो इसमें इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या करना होगा इसके लिए। तो आइए, याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला काम कि जितना दिया है cos 10 तो cos 10 डिग्री, 20 तो cos 20 डिग्री, 40 तो cos 40 डिग्री, यानी cos 10 है तो cos 10 से नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पहला काम कि cos जितना भी दिया है 10 डिग्री दिया तो cos 10 से नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो आइए ऐसे बनाते हैं इसको। देखिए कि cos 10 है तो cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री, नोमिनेटर हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री। ऐसे क्यों डिवाइड करेंगे, ये भी सवाल उठता है, हम cos से ही क्यों डिवाइड करेंगे। चलिए इसके जवाब आगे मिलेगा। पहला तो इतना याद रखना कि हम लोगों को cos से डिवाइड करना जितना डिग्री रहेगा। अब आइए आगे, डिवाइड जब करेंगे cos बाय cos 1 मिल जाएगा, sin बाय cos tan 10 डिग्री मिल जाएगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में cos बाय cos 1 मिल जाएगा और sin बाय cos tan 10 डिग्री मिल जाएगा। यानी जो रिजल्ट दिख रहा है ये क्लियर है, 1 माइनस tan 10 और 1 प्लस tan 10। अब इससे भी आगे एक कदम, ऐसे इस 1 को tan 45 डिग्री लिखेंगे, ये tan 10 डिग्री हो गया। इस 1 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आप यहां 1 लिख सकते, तो इसके लिए tan 45 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, ऐसे मैंने लिखा ये tan 45, क्या लिखा, tan 45 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। अब देखो ये जो सिस्टम जनरेट हुआ कि tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, दिस इक्वल्स, देखिए tan a माइनस tan b, दिस इक्वल्स tan a माइनस tan b, सॉरी tan a माइनस b को tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, दिस इक्वल्स tan a माइनस b। ऐसे tan a का मतलब 45, अभी का मतलब 10 डिग्री। सो हमारा आंसर कितना आया, ये आ गया tan
35 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। यानी आपको कभी कभी पूछेगा कि प्रूव दैट दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस, ये प्रूव करो, ये पूछेगा दिस इक्वल्स दिस, प्रूव करो। तो आइए हमने क्या कहा कि सवाल डिजाइन का काम कर रहा है, यानी इस सवाल से हम लोग डिजाइन सीख रहे हैं। आइए और भी सवाल लेते हैं समझने के लिए, और भी ऐसे, जैसे मान लीजिए अब ऐसे मैं लिखता हूं प्रूव दैट, प्रूव दैट कितना cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री, दिस इक्वल टू tan 25 डिग्री। ऐसे ये प्रूव करना है। अभी मैंने इवैल्यूएट लिया, तरीका सीखे, और हम लोग आगे भी सीखेंगे, तो इसमें भी वही काम करेंगे। कितना है cos 20 है, देखिए cos 20, तो याद रखने का पहला तरीका, जितना cos में दिया है उसी से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो आइए cos 20 से डिवाइड करेंगे ऐसे, इस तरह से, ये हो गया cos 20 माइनस sin 20 डिवाइडेड बाय cos 20, फिर हो गया cos 20 प्लस sin 20 डिवाइडेड बाय cos 20। ये एलएचएस हमारा है, क्या है एलएचएस, एलएचएस है। अब देखिए एलएचएस से हम लोग चलते, तो एलएचएस में ये एलएचएस, अब देखिए दिस इक्वल्स, अब क्या करेंगे cos बाय cos 1 sin बाय cos 10, ऐसे ये हो गया cos बाय cos 1 और sin बाय cos 10, ये tan 20। अब देखिए इसको ऐसे 1 माइनस tan 20 है, हम लोग ऐसे बनाएंगे, माइनस tan 20 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको एक बार और लिखते, 1 माइनस tan 20 और 1 प्लस tan 20, ऐसे। अब देखिए 1 को tan 45 डिग्री माइनस tan 20, ऐसे। और अब देखिए इस 1 को छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में ले आते, ऐसे 1 इंटू इतना, क्योंकि 1 किसी के भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इस 1 के बदले लिखेंगे tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, सो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan इंटू tan b, tan a माइनस b, यानी 45 माइनस 20, सो दिस इक्वल्स tan 25 डिग्री, tan 25 डिग्री। ये देखिए प्रूव हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सिस्टम, और इस सिस्टम से सवाल बन रहा है। आइए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। देखिए अगला सवाल भी सेम सिस्टम में लेते हैं, सेम सिस्टम में अगला सवाल भी लेते हैं, ऐसे देखिए आप समझिएगा। प्रूव दैट cos 25 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री, अब हो गया माइनस sin 25 डिग्री, दिस इक्वल्स ये हो जाएगा tan 20 डिग्री, ऐसे। कितना हो गया tan 20 डिग्री। आइए मैंने कहा जितना पहले है उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, और ये भी मैंने कहा क्यों डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करने से जो 1 माइनस tan 20 मिला और 1 प्लस tan 20 मिला, इस 1 के बदले में हम लोगों ने tan 45 लिखा, यानी एक ऐसा रिफॉर्म किया जो सिस्टम जनरेट किया हुआ उसको कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। जब तक इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, इस दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट नहीं करें।
और नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए इसको भी देखते हैं एक बार। 25 है तो 25 से डिवाइड करेंगे ऐसे, cos 25 प्लस sin 25 डिवाइडेड बाय cos 25 LHS LHS। तो अब देखिए ये हो जाएगा cos 25 माइनस sin 25 और ये cos 25। अब देखिए कि cos बाय cos 1, sin बाय cos tan 25 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 25। अब आप समझ रहे होंगे इसके बाद क्या होना है, सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको अब तक समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे हिसाब से हमारा ऐसा आभास होता है। तो अब देखिए फिर से इस 1 को आप tan 45 डिग्री और ये हो गया 25 और इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू tan 25। अब आगे देखिए tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस इक्वल्स देखिए tan a प्लस b कितना हो जाएगा, tan 45 प्लस 25, सॉरी यहां 20 मैंने लिखा, ये 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो कितना हो गया, tan 5 प्लस 5 10, 4 2 6 1 7 यानी tan 70 डिग्री। ऐसे ये 70 डिग्री होगा प्रूफ डैट में, क्योंकि गलती से मैंने वो डिफरेंस करके लिख दिया था पहले वाले डिजाइन में, लेकिन मैंने सवाल में आप प्लस कर दिया, उस हिसाब से 70 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डिजाइन जो है हम लोग समझ रहे हैं प्लस में और माइनस में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको भी। आइए कुछ सवाल आपके लिए मैं देता हूं, जैसे देखिए ऐसे प्रूफ दैट tan 20 डिग्री सॉरी cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 65 डिग्री ऐसे। और एक आधा सवाल, प्रूव दैट cos 35 डिग्री माइनस sin 35 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 35 डिग्री प्लस sin 35 डिग्री इक्वल टू tan 10 डिग्री ऐसे। ये आपको लाना है। तो आई थिंक आप आराम से इसको बना लेंगे, आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा मामूली सा हम लोग चेंज करते और तब आगे बढ़ते। बहुत तरह के सवाल जवाब अभी हम लोग के लिए बाकी हैं। आइए कुछ सवाल ऐसे भी रहेगा। इवैल्यूएट, देखिए इवैल्यूएट क्या है, यह है tan पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, ये पाई प्लस एक्स इंटू पाई माइनस एक्स। अब इसको हम लोग को इवैल्यूएट करना है, समझिए। फिर एक बात, एक डिजाइन पे हम लोग बात करें। देखिए ऐसे आप अलग अलग tan a प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्या सोचेंगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस b। तो हम लोग कंप्रेस्ड करेंगे, क्या करेंगे, कंप्रेस्ड करेंगे। तो देखिए ये हो गया tan a का मतलब पाई प्लस एक्स, बी पाई माइनस एक्स, ये डिसमिस हो गया, क्या बच गया
tan 2 पाई, tan 2 पाई को tan 2 पाई प्लस 0 या -0 लिख सकते, फ्री है। अब देखिए फिर एक बार चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मैं वापस ले चल रहा हूं। मैंने कहा था पाई का कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर है, तो जो फंक्शन है एज इट इज होगा, tan तो tan होगा, cot तो cot होगा, तो रिजल्टेंट हमारा जो हो रहा है वो हो गया tan 0 डिग्री। और प्लेस देखिए, प्लेस 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ऐसे ये डिजाइन ऐसे बना हुआ है, ये है अल्फा और 2 पाई प्लस अल्फा, ये है 2 पाई माइनस अल्फा, ये है पाई प्लस अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा। तो आप देखिए ये 2 पाई प्लस 0 है, तो 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सो tan 0 0 कितना हो गया 0। ऐसे हम लोग आसानी से इस सवाल को बना दिए। आइए एक दो सवाल और देखते हैं, इसी डिजाइन का आसानी से बनने वाला सवाल, इवैल्यूएट करने वाला सवाल हम लोग देखते हैं, tan में, sin में, cos में। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा सवाल लेता हूं, ऐसे ये इवैल्यूएट ऐसे इवैल्यूएट, ये हो गया tan, मान लीजिए हम लेते π/2 माइनस x प्लस tan 3π/2, ऐसे लेते हैं 3π/2 और यहां भी 3π/2, ये प्लस x और ये 1 माइनस tan 3π/2 माइनस x और ये tan 3π/2 प्लस x, तो हो गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस इक्वल्स tan a प्लस b। देखिए क्या होगा, tan a प्लस b, tan हो गया, a का मतलब 3π/2, b का मतलब 3π/2 प्लस x, ये हुआ। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया tan 3π/2 3π/2 कितना 2 इंटू 3π/2, 2 से 2 डिसमिस हो गया, ये हो गया tan 3π। अब देखिए फिर से वापस ये tan 3π मिला, 3π को 3π प्लस अल्फा कर दीजिए, 0 कर दीजिए, यानी ऐसे इसको ऐसे लिख सकते कि tan 3π प्लस 0 या माइनस 0 की बात होगा, ये कितना हो गया tan 0, देयरफॉर 0, ऐसा आंसर मिल गया। तो फिर से एक बार हम लोग इसको देखें कि हमने लिया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस इक्वल्स tan a प्लस b। ऐसे आइए एक और सवाल लेते, एक और समझने के लिए, सीखने के लिए एक और सवाल लेते। देखिए इस तरह से और भी साइन कॉस में भी बनेगा, सब में बनेगा। आई इवैल्यूएट ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि 2x प्लस ये हमने लिया 5 डिग्री ऐसे, और ये माइनस 2x माइनस 5 डिग्री ऐसे हमने लिया, और ये लिया 1 प्लस tan 2x प्लस 5 डिग्री इंटू 2x माइनस 5 डिग्री, और इसको इवैल्यूएट करना है। अब देखिए tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, दिस इक्वल्स tan a माइनस b, a का मतलब 2x प्लस 5, b का मतलब 2x माइनस 5, ऐसे, तो ये हो गया tan 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, ये 2x डिसमिस हो गया, कितना हो गया tan 10 डिग्री, ऐसे ये tan 10 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपको मिलेगा सेम डिजाइन पे। आप देखेंगे एक डिजाइन की बात हम लोग ने किया, और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे
कि कई सवाल पे हम लोगों ने इसी तरह से चर्चा किया कि साइन ए प्लस बी में भी ऐसा बनेगा, कॉस ए प्लस बी में भी ऐसा बनेगा, यानी कंपाउंड एंगल्स का अप्रोक्सीमेटली हम लोग बहुत सारा सवाल बनाए और भी आगे देखेंगे कुछ कुछ और भी सवाल। अभी कंपाउंड एंगल्स में बहुत कुछ है जिसमें कई सवाल हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।